साल 326 ईसा पूर्व झेलम नदी के किनारे एक ऐतिहासिक युद्ध होता है। यहाँ दुनिया के दो कोनों के राजा आपस में टकराते हैं। एक तरफ अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर, ग्रीस के उत्तर में स्थित मैसेडोनिया के ब्रिलियंट यंग राजा, जिनके सिर पे पूरी दुनिया पर कब्जा करने की तमन्ना सवार थी। सिर्फ 27 साल की उम्र तक ये पर्शिया, इजिप्ट और आज के इराक में बेबीलोन पर कब्जा कर चुके थे। अब बारी थी भारत की, और आज की कहानी उस राजा के बारे में है जिनके साथ सिकंदर ने अपना आखिरी और बड़ा युद्ध लड़ा। हम बात कर रहे हैं राजा पुरु यानी कि पोरस की। और आपका स्वागत है सीखो के ऑफिशियल शो ग्रेट इंडियन किंग्स में, जहां हम भारतीय राजाओं की कहानियां आप तक लेकर आते हैं। पोरस पुरु वंश के आखिरी सदस्यों में से एक थे और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आज के पंजाब के इलाके में झेलम और चेनाब नदी के बीच के इलाके पर राज करते थे। ग्रीक इतिहासकार स्ट्रेबो के अनुसार इनके राज में लगभग 300 शहर आते थे। पोरस की अर्ली लाइफ की ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी जानकारी हमारे पास है वो ग्रीक सोर्सेस से है। इंडियन सोर्सेस में पोरस की कोई भी जानकारी हमें नहीं मिलती। सिकंदर की सेना के साथ भारत आए आयरियन और प्लूटार्क जैसे ग्रीक हिस्टोरियंस के लेखों से हमें ये पता चलता है कि पोरस के पड़ोस में ही था टक्सेला राज्य, जिसके राजा थे आम्बी। और राजा आम्बी के साथ पोरस के रिश्ते कुछ खास नहीं थे। जब एशिया के मेजर साम्राज्यों पर कब्जा करने के बाद सिकंदर भारत आए तो तक्षशिला के राजा आम्बी ने उनके सामने शांतिपूर्वक सरेंडर कर दिया और पोरस के विरुद्ध सिकंदर के अभियान में उनका साथ भी दिया। आम्बी भले सरेंडर कर गए हों, लेकिन पोरस एक स्वाभिमानी और वीर योद्धा थे। वो बिना जंग लड़े हार मानने वालों में से एक नहीं थे। इसी के चलते मई 326 ईसा पूर्व में एक ऐतिहासिक जंग लड़ा गया, बैटल ऑफ हाइडेस्पस। ये युद्ध लड़ा गया झेलम नदी के किनारे, जो पंजाब के 5 प्रमुख नदियों में से एक है। संस्कृत में इस नदी का नाम वितस्त है, जिसका मतलब होता है चौड़ा। और मानसून के समय तो ये नदी और भी विशाल हो जाती है हिमालय के पिघलती बर्फ और बारिश के चलते। मई 326 ईसा पूर्व में इस विशाल नदी के विपरीत किनारों पर 2 शक्तिशाली सेनाएं खड़ी थी। सिकंदर के पास लगभग 40,000 सैनिक थे, जो कई युद्ध जीत कर यहाँ तक आए थे, और उनके अगेंस्ट खड़े थे वीर राजा पोरस, जिनकी सेना में 30,000 से 50,000 सैनिक थे। सिर्फ यही नहीं, पोरस की सेना में रथ भी थे और युद्ध में लड़ने वाले शक्तिशाली हाथी भी। और सिकंदर की सेना ने इससे पहले कभी हाथियों को देखा भी नहीं था। उस समय के युद्ध के हाथी आज के युद्ध में यूज किए जाने वाले टैंक्स के बराबर हैं। अपनी स्ट्रैटेजी के तहत पोरस झेलम नदी के पूर्वी तट पर डेरा डाले हुए थे और सिकंदर की सेना का नदी पार करने का इंतजार कर रहे थे। पोरस ये चाहते थे कि उनकी फ्रेश आर्मी सिकंदर की सेना से तब टकराए जब नदी पार करके वो थक गए हों। लेकिन सिकंदर कोई साधारण मिलिट्री जनरल तो थे नहीं। उन्होंने एक बाजी चली। सिकंदर ने पोरस को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि उनकी सेना तब तक नदी पार नहीं करेगी जब तक उसका स्तर नहीं गिर जाता। सिकंदर जानते थे कि पोरस ने उनकी सेना में जासूस भी भेज रखे हैं, इसलिए सिकंदर ने इस बात की तैयारी का नाटक भी किया ताकि पोरस इस बात को पूरी तरह से मान ले। लेकिन हर रात चुपके से सिकंदर स्काउट्स भेज रहे थे नदी को पार करने लायक जगह खोजने के लिए। पोरस को पहले तो इस बात पर शक भी हुआ, लेकिन उन्हें ये लगा कि ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हैं, और इसलिए उन्होंने उन मूवमेंट्स को इग्नोर कर दिया, और उनका यही फैसला उनके लिए घातक साबित हुआ।